तार साहब एक और क्वेश्चन भी है कि पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो दुनिया में वर्स्ट चौथे नंबर पे आया है। यानी कि हमारे पासपोर्ट पे जब हम दुनिया में कहीं जाते हैं तो 33 मुल्कों में वीज़ा फ्री एक्सेस है, जबकि सीरिया जहाँ पे 10 साल से जंग लगी है वो 30 मुल्कों में वीज़ा फ्री एक्सेस है। इराक 29 मुल्कों में, अफगानिस्तान के पासपोर्ट जिसको दुनिया में रिकग्नाइज नहीं किया जाता 29 मुल्कों में वीज़ा फ्री एक्सेस है। तो तार साहब आप जो अक्सर बात करते हैं हम अफगानिस्तान इराक, ये तो हम तो उसी कैटेगरी में दुनिया में जो ले रही है हमारे पासपोर्ट की, तो ये वैल्यू रह गई है। तो इसमें ये वो जो आप बात करते हैं कि मोदी साहब ने तो इंडिया में नेशनलिज्म कर दी, इंडियन पासपोर्ट थी, आप 57 मुल्कों में जा सकते हैं। तो हम हमारे अंदर वो नेशनलिज्म आ सकती है कि अगर मोदी साहब ने 10 सालों में चीज़ों को रिवाइव कर दिया है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के ये जो इलेक्शन होने वाले हैं ये अगले 10 साल चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं? क्योंकि इमरान खान का तजर्बा नाकाम हो गया, अब दोबारा तो ऐसे तजर्बे की कोई उम्मीद नहीं है। सो आपको लगता है कि इनिशिएटिव है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जानिब से, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया को फ्लरिश करवाने के पीछे उनका कितने % हाथ रहा है, क्या कहेंगे आप? तार साहब पाकिस्तान के अंदर तो हम बात जो करते हैं कि काश के हम ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक जो है वो कनेक्ट कर जाते, लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है कि जिसके तहत इंडिया और श्रीलंका जो है वो तो एक ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ब्रिज एक बड़ा लंबा है जो श्रीलंका से इंडिया तक आ रहा है। तार साहब ये कनेक्टिविटी का, इन चीज़ों का क्या हमें पता नहीं था कि हम आज अगर बहुत ज़्यादा ऑयल मिडल ईस्ट से डॉलर दे के मंगवा रहे हैं, तो जिस तरह श्रीलंका चाहता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया बिकॉज उसके पास डॉलर नहीं थे और उसको तेल नहीं मंगवा सका, तो उसने सोचा क्यों ना हम इंडिया से मंगवा लें, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा तेल आ रहा है। तो तार साहब है उसको जो छोटे मोटे देश हैं, श्रीलंका की जो सीमा है उसको बॉर्डरलेस कर देना चाहिए जिससे लोग आ जा सके। देखिए श्रीलंका की इस समय प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि उसके यहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं उससे किस तरीके से उभरा जाए। भारत इस चीज को उभरने में वहां पर मदद कर रहा है। इसके अलावा जो उनके लिए चीजें चाहिए, जैसे खाने की चीजें चाहिए, इसके अलावा जो उनको डेली यूज में सामान चाहिए, वो भारत से आराम से जा सकते हैं। तो किसी तरीके से वो सोचते हैं कि हम डॉलर के ऊपर डिपेंड ना रहें, हम अपनी करेंसी में व्यापार करें, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा और हमारी जो इकोनॉमी होगी वो भी मजबूत होगी और हमारे भारत के साथ में संबंध भी अच्छे होंगे। तो इसी वजह से श्रीलंका इस तरीके के कदम उठा रहा है और अगल बगल की जो कंट्री हैं वो भी ये कदम उठा रही हैं। आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे कि रुपये जो है वो काफी ज्यादा देशों से ट्रेड करने में काम आएगा और लोग उसको यूज करना भी पसंद करेंगे। बिल्कुल अनुज जी, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जिस तरह लोग जो हैं अब इंडियन रुपी में ट्रेड करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत की, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। एग्जैक्टली इतनी मुमासलत है, इतनी सिमिलैरिटी है, आप सोच नहीं सकते। वहां पे तो एक फैमिली थी राजापक्सा जो इनका सारा कंट्रोल था श्रीलंका पे। हमारा हर पार्टी, हर दूसरा बंदा ही राजापक्सा है। हमारा तो राजापक्सा मल्टीप्लाई कर लें 5000, हमारा तो 5 के श्रीलंका जो कि एक बैंकक्रप्ट कंट्री है, उसके साथ इंडिया ने काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो हैं उनको दी। उनके साथ बिजनेस भी चल रहा है। इवन के इंडियन रेलवे है, उधर इनॉग्रेशन की गई कुछ अर्सा पहले। तो काफ़ी दोनों कंट्रीज़ के टाइज जो हैं वो हम देख रहे हैं कि स्ट्रांग हैं। और बैंकक्रप्ट कंट्री के साथ इंडिया के टाइज के हवाले से, और अब वो डॉलर पे डिपेंड नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में वेस्ट में भी यही करना है कि वो इंडिया के साथ अब जो है इंडियन रुपी में ट्रेड करेंगे, ताकि आपके इस वक्त फॉरेन एजुकेटेड आपकी एलीट है जो आपको, आप जिसने शिकंजे गाड़े हुए हैं, उनको खदशा है कि इस तरह करने से शायद पाकिस्तान तरक्की ना कर जाए। यही उनकी अवलीन तरजीह है इस वक्त कि अपने बच्चे लंदन में पढ़ाने हैं और इनको जिहाद सिखाना है। देखें जियाउल हक से लेकर आज तक आपने क्या सीखा? जिहाद। आपने बड़ी दुकान चलाई दहशतगर्दी की, बहुत पैसा बनाया आपने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खुदा रहा हूं बस करो, दुनिया समझ चुकी है आपको। प्लीज कम आउट ऑफ इट, प्लीज कम आउट ऑफ इट। अभी जो विक्रम सिंघे जी आए हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, वो आए हैं भारत के अंदर 2 दिवसीय दौरे के ऊपर। वहाँ पर ये डील साइन हुई है कि जो करेंसी होगी जिसको हम व्यापार में आराम से यूज कर सकते हैं, डेजिग्नेटेड करेंसी जो रुपी को श्रीलंका की बना दी गई है, अब जो व्यापार होंगे वो एक दूसरे की करेंसी में हो सकते हैं, डॉलर के में एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं होगी। ये बहुत अच्छा कदम है।
श्रीलंका को जब से क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है तब से भारत लगातार उनको जो है मदद कर रहा है। चाहे थिंक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग समथिंग। आज अच्छा वहां पे श्रीलंकन बैठा विक्रम सिंह है, आपके पास कौन आया? आपके पास यूक्रेन का फॉरेन मिनिस्टर आया, आपको वो कह रहा है जी ब्लैक सी ग्रेन हम से गंदम ले लें, एंड यू आर एन एग्रीकल्चर कंट्री। आप 2021 में आपने चीमा साहब आपने 1 मिलियन टन बिल्कुल 1 मिलियन टन 2021 में आपने गंदम यूक्रेन से इंपोर्ट की। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप एक एग्रीकल्चर कंट्री। और यूक्रेन क्या है? यूक्रेन इज द वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री इन यूरोप। ये जो रिलेशन है ये बहुत समय से हमारे साथ में, भारत और श्रीलंका के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। इसी वजह से जब कभी वहां पर दिक्कत होती है तब भारत की जो है सेनाएं भी वहां पर गई हैं। जब वहां पर लिट्टे का बहुत ज्यादा वहां पर चीजें हो रही थी तो भारत की सेनाएं भी गई हैं। हमारे संबंध काफी अच्छे रहे हैं। इसी वजह पासपोर्ट के हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा, भारत की जो आपने बात की है, मोदी जी अमेरिका आए थे तो यहां भी उन्होंने आके अमेरिकन प्रेसिडेंट के टेबल पर रखा था कि इस वक्त भारतीय H1 वीजों वालों को क्या इश्यूज है और उन इश्यूज को सॉल्व किया जाए। डायस्पोरा को उन्होंने अपने को यहां भी प्रमोट किया। फ्रांस में गए तो उन्होंने कहा जी कि वो यहाँ आप हमारे मास्टर डिग्री करता है जब एक स्टूडेंट तो उसको 2 साल के लिए आप देते हैं वीजा काम करने को, उसको 5 साल दें। आपने कभी सुना है आपने किसी वज़ीर आज़म के मुंह से यहाँ आके कोई इस तरह की बात करते हुए? चले उसको छोड़े। आपको मेरे ख्याल में पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आपके पासपोर्ट देने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आपके लोग तो किश्तियों में ट्रेवल कर रहे हैं। नहीं बाकी जब किश्तियों में ट्रैवल डंकियां जो कहते हैं डंकी लगाई है, जब आपका डायस्पोरा डंकियों पे जाएगा, पासपोर्ट की क्या जरूरत है?